आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और वीडियो का नाम है हिंदी काव्य साहित्य का विकास एक दृष्टि में। ठीक है, और हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन। ठीक, तो काल का नाम क्या है ये आप देख ही रहे हैं। आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, उत्तर मध्य काल, रेत काल, आधुनिक काल। अब कालावधि क्या है इनकी? आदिकाल का जो है कालावधि है सन 769 से 1343 ईस्वी तक। ठीक है, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल का क्या है? सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल का क्या है? सन 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक। आधुनिक काल का क्या है कालावधि समय? सन 1868 ईस्वी से निरंतर। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। जैसे आदिकाल की अंतिम सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार मानी गई है, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे आदिकाल का क्या है? ग्रियर्सन द्वारा मानी गई है 1400 ईस्वी, मिश्र बंधु द्वारा मानी गई है 1387 ईस्वी अंतिम सीमा। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल माने हैं अंतिम सीमा 1318 ईस्वी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल माने हैं 1343 ईस्वी। ठीक, तो ऐसे ऐसे सबके विचार हैं। जैसे आपको पता होगा आदिकाल का नामकरण है चारण काल किसने किया? ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने। वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने। अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी कहा है। ठीक है, तो ऐसे हैं, ऐसे सभी युगों के बारे में है। अब आगे देखते हैं विभिन्न कालों के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। यहाँ विभिन्न कालों के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं यहाँ पर हैं। जैसे आदिकाल का क्या है? कवि हैं चंद्रवरदाई, नरपत नाल, ये कब के हैं? आदिकाल के हैं। और रचनाएं इनकी क्या हैं? पृथ्वीराज रासो हैं, वीसल देव रासो हैं। ठीक, अगला है आदिकाल वीरगाथा काल में दलपत विजय आ रहा है और रचनाएं हैं खुमार रासो। अब इधर है भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल। भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल में क्या है? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। और इनकी रचनाएं क्या है? आदिकाल में भी आते हैं बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वैष्णवावली। तो ये भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल में आ रहे हैं। ठीक है, सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, ये भक्तिकाल के हैं। तो कबीरदास की रचनाएं क्या है? बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वैष्णवावली। सूरदास के सूर सागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी। तुलसीदास के श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, गीतावली। ठीक है, अब ये रीतकाल के कवि हैं उत्तर मध्यकाल। आचार्य केशवदास, बिहारी जी, भूषण। और आचार्य केशवदास की रचनाएं हैं प्रमुख जो हैं वो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शिक। बिहारी के हैं बिहारी सतसई। भूषण के शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। अब आधुनिक काल के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। और अयोध्या सिंह उपाध्याय के क्या है? प्रिय प्रवास है रचना, कृष्ण शतक है, पद्य प्रसून है। और मैथिली शरण गुप्त का है साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, आंसू जयशंकर प्रसाद की है कामायनी झरना। ठीक है, अब जो है आपने कुछ प्रमुख कवि और रचनाकार के बारे में देख लिए। अब इधर है विभिन्न काव्य धाराओं की विशेषताएं, कवि एवं रचनाएं। अब एक काव्य धारा की कौन कौन सी विशेषता है? जैसे वीरगाथा, एक काव्य धारा हुआ वीरगाथा काल। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं क्या है? वीरगाथा काल की रासो ग्रंथों की रचना की गई है। इसमें वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीरगाथा काल में आश्रय दाताओं की प्रशंसा, डिंगल एवं पिंगल भाषा, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की गई हैं वीरगाथा काव्य धारा में। ठीक है, और कवि कौन है? चंद्रवरदाई हैं। और प्रमुख रचनाएं इनकी क्या है? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, अब आश्रयदाता की प्रशंसा में क्या है? विद्यापति जी हैं कवि। फिर पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता है। ठीक है,
अब आगे है संत काव्य धारा, जो ज्ञानाश्रयी शाखा है। जैसे निराकार परमात्मा के प्रति उपासना भाव, ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व, ऊंच नीच जात पात के भेदों की आलोचना, रहस्यवादी भावना का निरूपण, पाखंड एवं बाह्यचारों के आलोचना। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आ जाते हैं कवि संत काव्य धारा में? ज्ञानाश्रयी शाखा में संत कबीर हैं, ठीक है, नानक देव हैं। ये दोनों जो जात पात में भेदभाव नहीं करते। ठीक है, जैसे संत कबीर की रचना का नाम है जो प्रमुख है, बीजक है, कबीर ग्रंथावली है, कबीर वचनावली है। और नानक देव की प्रमुख रचना का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, रचनाएं तो बहुत है इनकी, लेकिन यहाँ प्रमुख है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मैं बता रही हूँ आपको। अब जैसे देखिए सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा को क्या कहते हैं? प्रेमाश्रयी शाखा में आता है। तो इधर क्या हुआ? प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सृजन, हिंदू संस्कृति का चित्रण, इत्वृत्तात्मक अतिशयोक्त फारसी मसनवी पद्धति। ठीक है, ये सूफी काव्य धारा की विशेषताएं हो गई। तो इसमें क्या है? कवि का नाम है जायसी और उस्मान। ठीक है, अब जायसी की जो प्रमुख रचना है वो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। उस्मान की जो प्रमुख रचना वो चित्रावली है। ठीक है, अब इधर है राम भक्ति काव्य धारा। अब राम भक्ति काव्य धारा की क्या विशेषताएं हैं? दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ईश्वर रूप मानकर उनका गुणगान करना, समन्वयकारी भावना, सामाजिक कल्याण की भावना, अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग, ये राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं थी। और राम भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं वो तुलसीदास है, अग्रदास जी। इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख श्री रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, राम आज्ञा प्रश्नावली है। अब अग्रदास की है राम अष्टयाम है, राम ध्यान मंजरी है। ठीक है, अब देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा की क्या है विशेषताएं। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, सखा भाव की भक्ति की प्रधानता, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, भावुकतापूर्ण सरलता, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन। और कवि कौन है? सूरदास हैं, नंददास हैं। और प्रमुख रचनाएं सूरदास जी की सूरसागर, साहित्य लहरी, शूरपचीसी। नंददास जी की प्रमुख रचना भंवर गीत, बिरह मंजरी, रसमंजरी। अब रीतकालीन काव्य धारा में क्या है? श्रृंगार रस की रचनाएं, नारी सौंदर्य, विलासतापूर्ण चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग। और शीतकालीन काव्य धारा की रचना कवि हैं केशवदास जी, बिहारी हैं। और केशव की प्रमुख रचना जो जहांगीर, जस चंद्रिका, रतन बावनी, कवि प्रिया। और बिहारी की बिहारी सतसई है, ये प्रमुख हैं। ठीक है, रचनाएं तो बहुत हैं इन लोगों की। आधुनिक कविता जो भारतीय युग में लिखी गई है, राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग, ये विशेषता है इनकी। और भारतेंदु हरीशचंद्र कवि हैं और इनकी प्रमुख जो है रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, दान लीला, प्रेम माधुरी। अब श्रीधर पाठक की क्या है प्रमुख रचना? कश्मीर सुषमा, भारत गीत। आधुनिक कविता, ठीक है, द्विवेदी युग की है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? यथार्थ प्रधान भाव, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, समाज सुधार की भावना, प्रतीकात्मकता, खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, ये आधुनिक कविता में है द्विवेदी युग की। ठीक है, अब इनके जो है कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी और मैथिली शरणगुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है जो प्रमुख है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदेश, साकेत, अनघ, यशोधरा, द्वापर। अब छायावादी काव्य धारा की विशेषता देखिए, रहस्यवाद की प्रधानता, मानवतावाद दृष्टिकोण, वादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन, प्रतीकात्मकता, व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता। और इनके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना झरना, लहर है, आंसू है, कामायनी है। महादेवी वर्मा की प्रमुख है निहार, नीरजा, संधिनी, सप्तपर्णा। अब प्रगतिवादी काव्य धारा देखते हैं, इनकी विशेषता क्या है? परंपरा का विरोध, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण, क्रांति की भावना, मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव, सामाजिक विषमताओं का चित्रण, ये सब प्रगतिवादी काव्य धारा में इनका विशेषताएं हैं।
ठीक है। अब जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर हैं प्रगतिवादी काव्य धारा के, और इनकी प्रमुख रचना जूही की कली है सूर्यकांत जी का, और रामधारी सिंह दिनकर का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है जूही की कली और बेला, ये प्रमुख रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, हुंकार है। अब प्रयोगवादी काव्य और नई कविता की विशेषता: घोर वैयक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह, उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता। अब इनके कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे और भवानी प्रसाद मिश्र, प्रयोगवादी काव्य और नई कविता के। ठीक है। अब हीरानंद वात्स्यायनज्ञे का क्या है? आंगन के पार द्वारे प्रमुख है, हरी घास पर क्षण भर। और भवानी प्रसाद मिश्र का क्या है? प्रमुख रचना गीत फरोश है। ठीक है। अब इधर हम देखेंगे महत्वपूर्ण कृतियां और उनके रचनाकार। ठीक है। अब इधर है कृति का नाम। ठीक है। ये कृति का नाम है, रचनाएं हैं। ये अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसकी है रचना? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की। आंसू जयशंकर प्रसाद जी की। आखिरी कलाम किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। उजली आग किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है। उद्धव शतक किसकी रचना है? जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ठीक है, उनकी बताई जा रही है। रचनाएं तो बहुत हैं इन लोगों की, ठीक है, महत्वपूर्ण है बहुत। उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। कवित्त रत्नाकर जो रचना के रचनाकार हैं सेनापति जी। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक जी। कनुप्रिया के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती जी। कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रानंदन पंत का है। कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि का है। कवितावली तुलसीदास का है। कवि प्रिया केशव दास जी की रचना है। श्री कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास जी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे जी की है। कीर्तिलता, कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति जी की है। कुड़ाल गीत मैथिली षड गुप्त की है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने कृतियाँ बनाई थी, आप लोगों ने बहुत ही उस पे जो है प्यार बरसाया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं बना रही हूँ, जो मैं इकट्ठा करके। और कुछ बच्चे पूछते हैं मैम किस बुक से बना रही हैं, किस बुक से बना रही हूँ। मेरी कोई पर्सनल कोई एक बुक नहीं है कि मैं बुक का नाम बता दूँ आपको बेटा, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना मैं जो कलेक्ट करके मैं प्रश्न का एक बुक बनाई हूँ, या मैं जो वीडियो बनाती हूँ, मैं तमाम कई किताबों से मैं महत्वपूर्ण चीज़ें पहले इकट्ठा करती हूँ उसको, फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक एक बुक नहीं है मेरे पास। चलते हैं, अब देखते हैं। लेकिन जो बनाती हूँ वीडियो में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आपके काम आने वाला है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है आप लोग उसको पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आप सफलता आपके कदम चूमेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए खुमार रासों की है। खुमार रासों किसकी है? दलपत विजय की है। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। गीतावली तुलसीदास जी की है। चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है, ठीक है। चुभते चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना। चोखे चौपदे उपाध्याय हरिऔध जी की रचना। छत्रसाल दशक भूषण जी की है। जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली षड गुप्त की है। जयचंद प्रकाश किसका है? भट्ट केदार का है। जय मयंक जस चंद्रिका किसका है? मधुकर भट्ट का है, ठीक है। जानकी मंगल तुलसीदास जी का है। और अगर आप ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो कभी भी आप हिंदी की कोई भी प्रतियोगिता होगी, आप उसमें फेल नहीं हो सकते। 101% आपको सफलता हासिल होगी, ये मुझे विश्वास है। एक एक प्रश्न मैं चुन चुन के बना रही हूँ, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आए, ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। इधर है जूही की कली, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तार सप्तक किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे,
दीप शिखा किसकी रचना? महादेवी वर्मा की। दूध बताशा किसका है? सोहन लाल द्विवेदी की। दोहावली किसकी है? तुलसीदास जी की। द्वंद्व गीत किसका है? रामधारी सिंह दिनकर है। ये सब ऐसी रचनाएं हैं, हमें आती है रचना, आने के बाद भी पता नहीं एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो पता नहीं कैसे ये गलत हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको देखें, और इसको आसान नहीं समझना है कि ये तो मुझे आ रहा है। जब आकर के घर को मैं क्वेश्चन पेपर से मिलाते हैं घर पर, तब लगता है अरे ये तो मैंने गलत कर दिया। ठीक है, ये गलतियाँ आपसे ना हो, इसलिए मैं चुन चुन करके ऐसे वीडियो लेकर के आती हूँ। ठीक, आगे है पंचवटी। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। परमाल रासो किसकी रचना? जगनिक की। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। पद्मावत किसकी है? जायसी की। परिमल किसकी रचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। पल्लव किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। पूर्वा किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे की। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरीशचंद्र की है। बावरा अहेरी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे की है। ठीक है, बिहारी सतसई, ये तो पता ही है, बिहारी जी की है। बीसल देव रासो नरपत नाल की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। मधुमालती मंझन की है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है। यामा महादेवी वर्मा की है। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की है। रश्मबंध सुमित्रानंदन पंत की है। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर का है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। ठीक है, अब इधर देखते हैं रसमंजरी। रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास जी की है। रसिक प्रिया किसकी है? केशव दास की है। रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की है। राग गोविंद किसकी है? मीराबाई जी की है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का है। रामलला नहछू तुलसीदास जी का है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर जी का है। लहर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत का है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। बेड़ू लो गूंजे धरा माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। ठीक है, अब इधर देखते हैं वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की है। शिवा बावनी किसकी है? ये भी भूषण का है। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना? प्रताप शाही जी का है। संधिनी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। सतसई श्रृंगार किसकी है? भारतेंदु हरीशचंद्र की है। शांध्य गीत किसकी रचना? महादेवी वर्मा की है। साकेत किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की है। श्यामधेनी किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की है। साहित्य लहरी किसकी रचना? सूरदास की है। सिद्धराज किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की है। सीपी और शंख किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की है। सुनहले शैवाल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे की है। सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास जी की। शूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की है। हनुमान बाहुक किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। हम्मीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की है। ठीक है, हम्मीर रासो किसकी है? सारंगधर की है। ठीक, अब जैसे हिंदी के प्रथम कवि मैं बोल दे रही हूँ, ये भी वीडियो बन जाए क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जैसे पुष्य या पुंड, वैसे मैंने बनाया वीडियो, लेकिन ऑडियो में आप सुन लीजिए। पुष्य या पुंड ये क्या है? कवि हैं, और इनका समय क्या है? हिंदी के प्रथम कवि हैं ये सब। ठीक है, और समय इनका है 7वीं शताब्दी, और लेखक हैं शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन मिश्र बंधु जी। ठीक है, सरहपा हैं हिंदी के प्रथम कवि, ये 8वीं शताब्दी के हैं, और राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। ठीक है, स्वयंभू हैं, इनका समय है 8वीं शताब्दी, राम कुमार वर्मा जी ने कहा। सालभद्र सूरी है 1184 ईस्वी इनका समय है, गणपत चंद्र गुप्त हैं लेखक। ठीक है, अब्दुल रहमान हैं 13वीं शताब्दी के, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं इनके। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी कुछ नया लेकर के, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं ऐसे लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगी, और आप लोग ऐसे ही इसको ग्रहण करते रहिए और सफलता आपके कदम चूमेंगे। ठीक है, धन्यवाद।